प्रमुख अंश ध्रुव स्वामिनी के और उसके अंतर्गत हम वाचन के साथ में उसकी जो है विश्लेषण है उसको समझेंगे। ध्रुव स्वामिनी में जैसा कि आपने देखा शकराज मिहिर देव इनमें संवाद हो रहा है, कोमा भी वही है और एक संधि के अंतर्गत उसने ध्रुव स्वामिनी को मांगा है और कोमा जो है शकराज को प्रेम करती है और मिहिर देव की जो है वह वाग्दत्ता पुत्री है, प्रतिपालिता कुमारी जो है, इसलिए उनको बुरा लगता है कि उसके प्रेम को उसे छोड़ करके वो ध्रुव स्वामिनी के साथ में जो है संबंध बनाने जा रहा है। तो उसे बड़ा बुरा लगता है मिहिर देव को, आचार्य मिहिर देव को। तो वो ही कहते हैं, जब शकराज उससे कहता है कि आप मेरे राजनीतिक कामों में हस्तक्षेप न करें तो अच्छा हो, क्योंकि वो कहता है कि ये तुम्हारी भावी पत्नी के प्रति अत्याचार होगा जो तुम किसी दूसरी स्त्री को जो है यहाँ पर शिविर में बुला रहे हो। तो मिहिर देव कहते हैं कि राजनीति ही मनुष्य के लिए सब कुछ नहीं है। राजनीति के पीछे नीति से भी हाथ न धो बैठो, जिसका विश्व मानव के साथ व्यापक संबंध है। राजनीति के साथ छलनाओं से सफलता प्राप्त करके क्षण भर के लिए तुम अपने को चतुर समझने की भूल कर सकते हो, परंतु इस भीषण संसार में एक प्रेम करने वाले हृदय को खो देना सबसे बड़ी हानि है। शकराज, दो प्यार करने वाले हृदयों के बीच स्वर्गीय ज्योति का निवास है। मतलब वो समझाता है, क्योंकि कोमा जो है मिहिर देव की जो है पालिता पुत्री है और उन्हें बड़ा बुरा लगता है जब वो देखते हैं। तो कहते हैं कि तुम केवल थोड़े से जो है राजनीतिक उसको आधार के ऊपर किससे नीति से तुम हाथ धो बैठोगे, क्योंकि क्षणिक जो सफलता तुम्हें मिल रही है उसमें इतना आदमी को मदमस्त या गुरूर नहीं होना चाहिए कि वो अपने प्रेम को ही भूल जाए। और कोमा उसकी वाग्दत्ता पत्नी भी है, उसके स्नेह और विश्वास को तोड़ करके वो अच्छा नहीं कर रहा है। शकराज को मिहिर देव समझा रहा है, क्योंकि स्त्री को जो है उसके स्नेह को, उसके विश्वास को जो अगर आप छोड़ते हो तो एक तंतु को नष्ट करने के समय, एक कोमल मतलब उसका दिल जो टूटेगा, भावनाएं जो उसकी आहत होंगी वो कभी भी तुम्हें माफ़ नहीं करेंगी। और इस प्रकार से ये तुम एक राजनीति के लिए नीति से तुम हाथ धो बैठोगे, ये उतना समझाते हैं। लेकिन शकराज जो है मिहिर देव से कहता है कि ये उसका राजनीतिक कार्य है और यदि वो उसमें हस्तक्षेप न करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तब शकराज को वो राजनीति और विश्व नीति का अंतर बताते हुए मिहिर देव इस अंश के अंतर्गत क्या कहते हैं कि शकराज, तुम जिस राजनीति की आड़ लेकर के अपने जो बुरे कर्म हैं उनको छुपाना चाह रहे हो, जो दुष्कृत्य है उनको छुपाना चाह रहे हो, तो इस दृष्टि से राजनीति ही जीवन में सब कुछ नहीं है, क्योंकि जीवन में राजनीति की अपेक्षा या उसके सदाचरण का स्थान या एक नीतिगत जो आचरण होता है उसका स्थान अधिक महत्वपूर्ण होता है। अतः राजनीति के मिथ्या जो घमंड है, जो अभिमान है, तुम उस सद मार्ग को छोड़ करके, एक प्रेम के मार्ग को छोड़ करके तुम कपट का, छल का मार्ग अपना रहे हो, जो अच्छा नहीं है। क्योंकि अखिल मानवता का संबंध किसके साथ में है? विश्व मानवता का संबंध नीति के साथ में है, सदाचरण के साथ में है। और तुम्हें राजनीतिक क्षेत्र में अगर छोटी सी सफलता भी मिलती है तो तुम अपने आप को बहुत चतुर समझने लगे हो, ये अच्छी बात नहीं है और इस चतुर समझने की तुम भूल कर रहे हो। पर आप देखो कि ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि ये संसार जो है, भीषण संसार में प्रेम करने वाले हृदय को मतलब संसार में तो समस्याओं का जो है जटिलताएं हैं, समस्याएं हैं, वहाँ प्रेम करने वाला जो हृदय बहुत कम है। और जो प्रेम है वो बहुत एक अमूल्य निधि के समान है, उसको खो देना एक सबसे बड़ी तुम्हारी हानि होगी। और देखो शकराज, मिहिर देव क्या कहता है कि दो प्रेम करने वाले हृदयों के बीच में एक स्वर्गिक ज्योति का क्या होता है? निवास होता है। मतलब कहने का तात्पर्य कि दो हृदयों का प्रेम जीवन और इस संपूर्ण सृष्टि को, संपूर्ण जगत को प्रकाश फैलाता है, प्रकाशित करता है। अतः तुम्हें किसी भी दृष्टि से इसका अपमान नहीं करना चाहिए, ये उचित नहीं है। अपने प्रेम को खोकर तुम किसी प्रकार से भी फायदे में नहीं रहोगे और हमेशा हानि में रहोगे। तो यहाँ पर मिहिर देव जो है राजनीति और नीति की तुलना करते हुए मिहिर देव जो है शकराज को समझा रहे हैं। लेकिन शकराज जो है अपने घमंड में चूर है
और वो क्या कहता है कि आचार्य रामगुप्त का दर्प दलन करने के लिए ही तो मैंने ध्रुव स्वामिनी को उपहार में भेजने की आज्ञा दी थी। आज रामगुप्त की रानी मेरे दुर्ग में आई है, कोमा को इसमें आपत्ति है। तो वो आपत्ति होना स्वाभाविक था, इसलिए मिहिरदेव कहते हैं कि स्वाभाविक है, क्योंकि वो तुम्हारी वाग्दत्ता पत्नी है, भावी पत्नी है तुम्हारी, तो ये उसके प्रति अत्याचार होगा, क्योंकि तुम उसकी भावनाओं को क्या कर रहे हो, नष्ट कर रहे हो, उसकी भावनाओं के साथ में अच्छा नहीं कर रहे हो, खेल रहे हो। और तो कहता भाभी, अरे कहता है कि थोड़ी सी सफलता में इतना घमंड करने की या इतना अभिमानी होने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि आचार्य मिहिरदेव की वो जो है पुत्री है और उनको उसको उन्होंने पाला है, तो उसको जब कष्ट हो रहा है तो मिहिरदेव भी अपनी इस पुत्री के पालिता पुत्री को देख करके अत्यंत दुखी हैं, अत्यंत कष्ट में हैं। और वो शकराज को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो समझता नहीं है। तो कहता है कि बस बहुत हो चुका, अपने महत्व की एक सीमा होगी, अब आप यहाँ से नहीं जाते तो मैं ही जा, मतलब वो मिहिरदेव को वहाँ से जाने के लिए कहता है। और इसके बाद में मिहिरदेव और कोमा दोनों उस शिविर को छोड़ करके चले जाते हैं।